इंडिया के खिलाफ। इंडिया ने तो अपने साथ से नहीं भटकने दिया इनको। वो बिल्कुल वैसी कहानी हुई है। 57 जैसे छोटा इज प्रॉब्ली द डिसेंट वर्ड, शर्मनाक सही बात है कि 57 पे जब ये आउट हो जाएंगी, ये हांगकांग कल के मैच में बिल्कुल नल्ले फारग। आज ये यूएई खेली है पाकिस्तान के खिलाफ भी, अफगानिस्तान के खिलाफ भी, लेकिन अच्छा मुकाबला किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन्होंने बीच में कुछ मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ 176 भी कर गए थे। हद ही होके रह गई है। इवन कि आप देखो कि पहले ओवर में 10 स्कोर पड़ा है, उसके बाद आप देखो इनको हुआ तो हुआ क्या, वो वसीम जो पाकिस्तान को इतना मार रहा था, पकड़ के 22 बॉलों पे 19 करके जा रहा है। ये कोई तुम क्रिकेट खेल रहे हो? इसको क्रिकेट कहते हैं? ये कहां की क्रिकेट है यूएई? इतनी वो उठा ले हम लोग, तो शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने बाद में बॉलिंग का ऑप्शन नहीं रखा। सही है। अब विकेट आएगा, बस कर दो, चक्का हो गया। यार मैं तो सोच रही हूं प्रेडिक्शन करूं ही ना आजकल। नहीं, मेरा बाबा आपने कि अब आपने मैच देखा है, टॉस जीत लिया इंडिया ने, बैटिंग नहीं बॉलिंग कर रहे हैं वो, तो क्या कहोगी अब आप? मैं जो कह रही हूं उल्टा हो रहा है, यूएई जीतेगा। अच्छा कितनी तेज है, ये बहुत नॉटी हो रही है, बहुत नॉटी हो रही है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जो कह रही हूं उसका उलट हो रहा है, पता चले मैं कहूं हाँ तो अच्छा फिलहाल आप बताओ, आपको लगता है कि इंडिया का ये राइट डिसीजन था बॉलिंग का पहले? अच्छा, उसके अलावा जितनी भी टीम्स है जो एशिया कप में खेल रही हैं वो सब एक जैसी हैं। लोग कहते हैं ना रैंकिंग, भाई रैंकिंग चेक कर लो, सब पास है, 5 से नीचे हैं, सब एक जैसे। और ये एशिया कप में जो टीम इंक्लूडेड पाकिस्तान भी, लेकिन ये ऐसी बैटिंग नहीं थी जो आज देखने को मिली है। कुलदीप यादव, व्हाट अ स्टार, व्हाट अ प्लेयर। इंडिया ने बहुत सारे लेग स्पिनर पैदा किए, आउटस्टैंडिंग लेग स्पिनर, लेकिन एक बॉलर है आज इसने तबाहकुन बॉलिंग की है, वो है कुलदीप। ये तो पता ही था कि यूएई ने जब इंडिया ने बैटिंग अप बॉलिंग सेलेक्ट कर ली थी तो इन्हें इतना तो स्कोर बनाना नहीं था। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि ये यूएई की जो टीम है ना, इसने अभी पाकिस्तान को भी खेला और अफगानिस्तान को भी खेला। भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ तो ये बड़े करीब आ रहे थे, और वो तो फिर बैटिंग की मुश्किल कंडीशंस थी, ये तो बैटिंग की आसान कंडीशंस थी। इंडिया के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। और एज अ क्रिकेटर, हर क्रिकेटर, किसी भी कंट्री का क्रिकेटर उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। लाइक मैं जिस तरह टीम इंडिया को हराएगी वो अपसेट होगा। मेरी नजर में अगर इंडिया फाइनल हारता भी है तो मेरी नजर में फिर भी दुनिया की टॉप टीम है। वो उस वक्त बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वरना कोई मुकाबला नहीं है। कोई एक क्रिकेटर मुझे बोल दे। अब माइकल वॉन की बात करूं, पता नहीं ये कहां तक सही है या गलत है। वो कहते हैं कि जी इंडिया को एशिया कप ही नहीं खेलना चाहिए। भाई क्यों नहीं खेलना चाहिए? एशिया कप है तो इंडिया को खेलना चाहिए। अब एशिया कप तो इंडिया को खेलना चाहिए, जरूर खेलना चाहिए भाई। एशिया की टीम है, सबको खेलना चाहिए। हम भी कहते हैं सब खेलें और खेलना चाहिए भी। मैं ये कह रहा हूं कि अब उस बंदे का एशिया से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर उनकी ये बात ठीक है, मैंने एक जगह पढ़ी है, अब ठीक है ये गलत है ये मुझे आइडिया नहीं, अगर उन्होंने ये बात की है तो वो ये सोच रहे हैं कि यार एशिया में इससे बड़ी टीम तो कोई है ही नहीं, तो ये क्यों टाइम जाया कर रहा है एशिया। चेक करें जरा, स्टार्ट चेक करें कि इंडिया 8 दफा श्रीलंका वो क्या करके आता है उनके अंदर। मतलब यार इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग और हम एक्सपेक्ट करते, हमें मोहम्मद नवाज की याद आ गई। हमने कहा कि ये तो वही स्पेल डला है जो मोहम्मद नवाज का था कि क्या आपने किया, 1 ओवर के अंदर इतना कम स्कोर खाया आपने, ऊपर से आपने विकेट्स निकाली, ठीक है, और बंदा भी था भाई। आपने आके अपने आप को मनवाना होता है, जब किसी टीम ने खुद को मनवाना होता है ना, फिर वो प्रेशर में भी आती है, वो पैशन में भी आती है, वो आके कह लें कि हर किसी के आज स्टेडियम में आप देखें कि लगी नहीं। जो टीम इंडिया को हराएगी, क्योंकि पाकिस्तान का राउंड का मैच है, फिर उसके बाद सुपर 4 में भी आना है, उसमें भी जो टीम इंडिया को हराएगी इंक्लूडेड फाइनल भी, क्योंकि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। किसी एक प्लेयर का बल्ला चल गया, किसी एक बॉलर का दिन हो गया तो विकेट्स ले जाएगा। इंक्लूडेड इंडिया फाइनल भी कहीं हार गया, जो कि ज्यादातर 99% लोगों को ये पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा, क्योंकि जो टीम्स हैं कोई मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। अगर इस जगह पे रिलीज होगी तो बनेगा क्या? इंडिया ने भाई ट्रेलर दे दिया और दुनिया के मुंह पे तमाचे जो है ना मारने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो इंडिया को वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, जो कि हर कोई इंतजार कर रहा था कि भारतीय टीम मैदान में उतर क्यों नहीं लग रही है। भाई जब उतरी है तो उन्होंने पतलूने उतार दी। कह रही उतर गई। 6 दफा पाकिस्तान सिर्फ 2 दफा एशिया कप जीता है। तीसरी दफा लोडिंग आपने टेंशन नहीं लेनी। और इंडिया, मुझे लगता है इंडिया इज, अच्छा ये जो बॉलिंग वाला क्वेश्चन है ना कि बॉलिंग पहले किया है यार। अच्छा मैं एक और चीज आपको, पहली विकेट किसने ली है? बुमराह।
किसको इन पिचेस के ऊपर याद रखिए। और बुमराह जो है ना, बुमराह ये इस तरह का बॉलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बैटिंग पिच है या बात पूरी सुनने में लोगों को। मैं को अच्छी बात बता रहा हूँ, बताएं। बुमराह जिस तरह का बॉलर है, इससे ये मैटर नहीं करता है कि बॉलिंग पिच कमांड हासिल रखनी पड़ती है अपने पास और 10 टीमों का मुकाबला होता है, उसके बाद जाके आप 2.25 महीने 2.5 महीने बाद टाइटल जीतते हो। सो वो जो रिगरस पूरा इन एंड आउट होता है ना, जाहिर सी बात है उसका तो इनपुट बहुत होता है। देखिए, गंभीर रिमेन्स अ वेरी गुड वाइट बॉल कोच। इंग्लैंड टूर पे बहुत सारे सवाल थे गंभीर के ऊपर, लेकिन वही वाली बात है, जब आप सीरीज 2-2 कर आ गए तो बहुत सारे लोग जो आप पे शक व शुबात भी कर रहे थे वो भी अब उनके मुंह भी बंद हो गए। सो गंभीर की जो ट्रैजेक्टरी है एज अ कोच वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड है, बिल्कुल। उसके जो कर्ली बाल है ना, आगे ऐसा बात ले लियो मजा, सरपंच जी तो चल दिए, वो भी 57 के ऊपर 10 विकेट। सीरियसली इतना अच्छा स्टार्ट यूएई ने लिया, लग रहा था कि जैसे आपने बात की कि 180 190 तक जाएगा, भाई पाकिस्तान को 177 ठोके थे इस टीम ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कुलदीप यादव 1 ओवर में 3 विकेट्स निकालना, आउटस्टैंडिंग, क्लैपिंग फॉर दैट मैन। बहुत कमाल का परफॉर्म किया आपने। उसके बाद शिवम दुबे की तरफ आपको जाना चाहिए। दुबे ने पकड़कर डबोया है और धोया है, ठीक है, और अच्छा खासा अपना चक्कू चलाया है इनके ऊपर और इनको बताया है कि हु इज द बेस्ट ऑलराउंडर राइट नाउ, हु इज द फादर। एग्जैक्टली, वी आर, हम लोग रेडी हैं एशिया कप को दोबारा रिटेन करने के लिए और हम मैदान में उतर चुके हैं। उसके बाद आप जसप्रीत बुमराह का यॉर्कर नहीं भूल सकते हैं। क्या यॉर्कर डाला यार इस बंदे ने। हम कह रहे थे कि इंजर्ड है, कुछ कर नहीं, या बांग्लादेश इनको नहीं हरा सकता या कोई और टीम इनको हरा नहीं सकती, सब हरा सकते हैं। लेकिन इस वक्त बात हो रही है कि जो टॉप की टीम और जो प्लेयर, जो बॉलर, जो क्रिकेटर, जो परफॉर्मर्स उनके पास है, उस टीम को देखते हुए किसी टीम का कोई मुकाबला नहीं। और जो जिस तरह से भाई इंडिया मैच जीती है, जितना कॉन्फिडेंस भाई इंडिया की टीम में है ना भाई, उतना कॉन्फिडेंस किसी और टीम में है ही नहीं। जिस तरह से भाई इंडिया की बॉलिंग करती है ना भाई, दूसरे काँप जाते, दूसरी टीम वाले काँप जाते जिस तरह इंडिया बॉलिंग करता है। और उसमें स्पिनर कुलदीप यादव का इतना बढ़िया कमाल रहा भाई, इतने अच्छे विकेट चटकाए उन्होंने। बट अभी 2 स्पिनर बाकी थे, उन्होंने तो बॉल अभी डाली नहीं और अगले मैच में डाली, तब क्या होता भाई। अगर ये पहला मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरे मैच में कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने, अगर वो भाई पहले ही मैच को भाई इतने अच्छे तरीके से जीत जाते हैं तो उनके लिए बाकी मैच जीतना कितना आसान होगा। आप समझ सकते हो कि भाई इतनी खास इंडिया की अभी बॉलिंग बैटिंग भी चल रही है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, कुलदीप, अक्षर पटेल, इतनी अच्छी बॉलिंग अभी ले में दिख रहा है, फॉर्म में भी दिख रहा है, तो इनका भाई जवाब ही नहीं। अभी इनका फॉर्म इतना तगड़ा चल रहा है कि भाई कौन सी भी टीम इनके सामने अभी 0 है। जिस तरह से भाई इंडिया की टीम ने विकेट चटका है ना भाई, मज़ा आ गया। इस मैच को देखने में मज़ा आ गया। मात्र 57 रन पे ऑल आउट कर दी थी भाई यूएई को, 57, मात्र 57। फिर बैटिंग में उतरे भाई अभिषेक शर्मा ने, क्या शानदार शॉट खेले। शॉट के तो दीवाना हम भी हो चुके हैं। जिस तरह से उसने शॉट खेलाना भाई, मज़ा आ गया। ऐसे शॉट देखने को भाई कम ही मिलते हैं। फिर अपने भाई यशस्वी जायसवाल है तो नहीं, शुभमन गिल आते भाई, शुभमन गिल क्या तगड़ा खेला भाई। सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छे प्लेयर। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने भाई 6 मारा ना, उसका तो भाई दीवाना में पक्के से हो गया। अगर इस मैच को देखने में भाई 14 तारीख को ऐसा मैच हो जाए ना भाई, बस भाई लड्डू बांटने की तैयार कर देना भाई। जिस तरह से इंडिया की टीम का प्रदर्शन दिख रहा है वो 14 तारीख को ऐसा ही होने वाला है। आप समझ सकते हो कि इतनी उन्होंने प्रैक्टिस की है, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है कि वो पहले मैच में ही इतना अच्छा प्रदर्शन किया, तो दूसरे मैच में पाकिस्तान को तो भाई उल्टा फुल्टा कर देंगे। वो पाकिस्तान को हिला डालेंगे। पाकिस्तान भाई माफ़ कर दो, पाकिस्तान बोलेगा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं खेलना है तुम्हारे साथ, ऐसा बोलेगा पाकिस्तान। जिस तरह से हवा में उन्होंने यूएई को पटक दिया, उस तरह से ही वो पाकिस्तान को भी पटक देंगे। 14 तारीख को देखना होगा कि भाई कितना ख़तरनाक मैच होगा। जिस तरह से ये मैच खेलेंगे ना भाई, जीतेंगे और हमारा इंडिया का, हमारा नहीं इंडिया का नाम अगले स्टेट पर ले जाएंगे। फिर हम अलग ही हार्दिक पांड्या में जोश ऐसा है भाई, ऑलराउंडर बंदा इतना अच्छा भाई, बॉलिंग बैटिंग दोनों इतनी तगड़ी करता है भाई, सामने वाला देखते ही हार जाता है। जिस तरह से अभी हार्दिक पांड्या की बैटिंग चल रही है ना भाई, उस तरह से अभी किसी की भी नहीं है। जिस तरह से फॉर्म में अभी हार्दिक पांड्या नज़र आए हैं ना भाई, उस फॉर्म में अभी कोई भी नहीं है। फॉर्म ऐसा होना चाहिए खिलाड़ी का कि सामने वाला देखते ही भाई काँप फूटे। अभी आपने फॉर्म देखा हो कि भाई सामने वाली यूएई टीम इतनी अच्छी वो टीम और वो काँप फूटी मात्र।
इतनी तगड़े तरीके से बैटिंग की है इंडिया ने, बॉलिंग की है। बॉलिंग का तो भाई जवाब ही नहीं इंडिया वालों का भाई, जिस अच्छे तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है। फील्डिंग में तो भाई उन्होंने तो चांद लगा दी। फील्डिंग इतनी तगड़ी उनकी कि फील्डिंग में कोई सामने भी नहीं आता है। फील्डिंग हो तो भाई इंडिया वालों की, बैटिंग हो तो इंडिया वालों की। अगर इंडिया से कोई जीतता है तो भाई वो अफगानिस्तान होगा, वरना कोई नहीं होगा। इस फॉर्म में ही भाई चलते रहना, जिस तरह से अभी चल रही है ना भाई टीम को तगड़े तरीके से, ऐसे इसको चलते रहना चाहिए। और मिलते हैं।